अनामिका मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए 3 तहखाने थे अंदर, 2 तहखाना था, उसके अंदर एक और तहखाना मिला, उसका भी सर्वे किया गया। ये बिल्कुल गलत अफवाह है कि अंदर चाबी देने को लेकर के झड़प हुई या तनाव का माहौल रहा। बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं रहा। कोर्ट ने चूंकि पहले क्लियर कर दिया था कि ताला चाबी ना मिले तो ताला तोड़ दीजिए, उसको देखते हुए चाबी आज आराम से मिल गई प्रशासन को। दोनों पक्षों की ओर से पूरा सहयोग दिया गया। ये बल्कि ज़रूर कहा गया कि अंदर चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से बाद में कुछ सफाई कर्मचारी थे, उनको बुलाया गया साफ सफाई करने के लिए, 1-2 लोगों को और बुलाया गया। लेकिन इसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं थी कि सांप निकल आया या कोबरा निकल आया तो लोग बगड़ के हालात हो गए वहाँ पे। ये बिल्कुल अफवाह है, इस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर्वे का काम पूरा हो गया है, पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। खुद राखी सिंह के पैरोकार जो है, जो मुख्य याचिका करता है श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेके, उनके जो पैरोकार है उन्होंने ये दावा किया, जितेंद्र बिसेन ने, और उन्होंने खुद ये बात कही है कि हमें कहीं से भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, हमें पूरा सहयोग मिला है। हालांकि चेहरे की मुस्कुराहट, जब उनसे पूछा गया सवाल कि अंदर क्या क्या मिला है तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी थी। लेकिन उन्होंने, चूंकि गोपनीय रिपोर्ट है ये, वो इस बारे में कुछ कह सकते नहीं थे, चूंकि बाध्यता थी न्यायिक, लिहाजा उनकी ओर से ये ज़रूर कहा गया कि आज का सर्वे पूरा हो गया है, अब कल सर्वे किया जाएगा, तय वक्त पर किया जाएगा। 8 बजे शुरू होगा, 12 बजे तक सर्वे होगा। अब चूंकि आज 40% सर्वे पूरा होने का दावा किया जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 60% सर्वे है वो कल पूरा हो जाएगा या परसों भी सर्वे करने की नौबत आएगी? ये जो सतीश गणेश है, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि आप लोग ये सवाल प्लीज मत पूछिए कि क्या सर्वे में आया, ये पूछना गलत हो जाएगा और जो बताने वाला है वो भी फंस सकता है कानूनी दावपेच में, क्योंकि बहुत ही लीगल रिपोर्ट है ये, और लीगल और बहुत ही गोपनीय रिपोर्ट है ये, तो इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से काशी की गलियां मशहूर है गलियों के लिए, अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, तो उसकी तस्वीर आज दिखाई दी है सर्वे के पहले दिन। जहाँ पे मौजूद है वहाँ से लेकर के पूरे काशी में, चूंकि ये देखिए यहाँ पे चप्पे चप्पे पे आपको पुलिस की मौजूदगी दिखाई देगी, इस चौराहे से लेकर के आने वाले जितने चौराहे आपको दिखाई देंगे वहाँ पे आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी। लेकिन पुलिस की सख्ती का ही ये असर था कि यहाँ पे आज परिंदा भी मारने में कामयाब नहीं हुआ, किसी को भी कुछ भी अफवाह फैलाने का मौका नहीं मिला, उल्टे सीधे नारे लगाने का मौका नहीं मिला, किसी को भी माहौल तनावपूर्ण करने का मौका नहीं मिला, और पुलिस की मुस्तैदी का ही ये असर था। क्या सर्वे अनामिका, और यकीनन ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आस्था हर किसी से जुड़ा हुआ उसका मुद्दा है, धर्म हर किसी की के जहन से जुड़ा हुआ, उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील मुद्दा है, वो उसकी आस्था का विषय है, और खासतौर से ज्ञान व्यापी, क्योंकि ज्ञान का तालाब, ज्ञान का कुआं ऐसे कहा जाता है। और सर्वे का ये पहला दिन जिसमें कहा जा रहा है कि 40% सर्वे जो है वो अमूमन पूरा हो चुका है, यानी अभी जो कुछ दिन बाकी है, 17 तारीख को जो रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल होगी, इंतजार अब उसका भी किया जा रहा है। और सिलसिलेवार तरीके से देखिए, ये पूरी तस्वीरें देखते हुए इतिहास के पन्नों को भी जब हम पलटते हैं, हमने देखा है काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाना, उसको लूटना और दोबारा से उसका जीर्णोद्धार यहाँ पर होना, ज्ञान व्यापी मस्जिद का वहाँ पर बनना और नंदी का वहाँ पर मुख कर बैठना, उनकी तरफ मुख करना, ये तमाम संकेत यहाँ पर पहले से ही हिंदू पक्ष अपनी तरफ से दे रहा था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि भाई पश्चिमी दीवार पर यहाँ पर प्रतिमा है, आप पूजा अर्चना वहाँ कहिए। काफी सारे लोगों से यहाँ पर जब मेरी बातचीत हो रही थी तो ये जरूर बताना चाहूंगी कि वो कहते हैं कि हम उस वक्त के दौर के हैं जब हमने वो तालाब यहाँ पर देखा, जब हम मछलियों को दाना यहाँ पर डाला करते थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से अयोध्या का मामला आया, राम मंदिर का मामला आया, बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारी तस्वीरें बदली, फिर वो चीजें जो घेराव में आ गई, जो सख्ती में आ गई, उसके बाद उनका एक कटाव हो गया। अब यही कहना है कि आखिर ये कटाव क्यों हो रहा है, ये कटाव नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से हमारे आस्था का ध्यान रखते हुए इस बात की इजाजत यहाँ पर देनी चाहिए। और आज सर्वे का जो पहला दिन रहा, कहा जा सकता है, जो निकलकर खबर सामने आ रही है कि खंडित मूर्तियां मिली है, एक तहखाना जिसके अंदर घुसे दूसरा तहखाना, और तहखाने के अंदर एक और तहखाना, कमल स्वास्तिक चिन्ह के जो निशान मिले, ये खबरें निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन किसी भी तरह से एक बार फिर से यही कहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ये सिर्फ वो तथ्य हैं जो निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये गोपनीय रिपोर्ट है और कानूनी तौर पर भी हमें समझना होगा, एक संवेदनशील मुद्दा है और इसकी गरिमा भी यहाँ पर बनाए रखनी बेहद जरूरी हो जाती है। यतेंद्र, आपसे यही सवाल, अब तक आपने ये पूरा जो मामला कवर किया है, क्या आपको लगता है जो भी चीजें मिल रही है यहाँ पर तथ्य सामने साफ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी किस तरह से सर्वे का काम आपको अब कल परसों में आगे बढ़ता नजर आएगा? देखिए, आज पहला दिन था सर्वे का और माना ये जा रहा था कि कुछ अप्रिय घटना हो सकती, तो इसको लेकर प्रशासन ने पूरा इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए थे। और अगर दोनों तरफ की बात करें, इस चौराहे की बात करें तो 800 मीटर पहले और गोदलिया चौक तक, यानी कि 1 किलोमीटर पहले तक पूरे रास्ते बैरिकेड लगाकर बंद कर दिए गए थे। भारी मात्रा में पीएसी, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। लेकिन जहाँ तक दलीलों की बात है, अगर जो आप सर्वे के पहले दिन की बात करेंगे और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो जो दलीलों में कहा गया था, अगर कोर्ट की दलीलें देखेंगे हिंदू पक्ष की तरफ से, तो उन दलीलों के मुताबिक ही वो चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं।
खबरों की, अगर सूत्रों की बात माने, कंफर्म सूत्र हैं कि वहाँ पर कमल का निशान मिला है, कमल के फूल का, स्वास्तिक का निशान मिला है, और सबसे बड़ी बात खंडित मूर्ति वहाँ पर मिली है। हालांकि गोपनीय रिपोर्ट है, जब रिपोर्ट सर्वे टीम के द्वारा कोर्ट में रखी जाएगी तब इन चीज़ों का आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा कि क्या क्या और मिला है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को मैं साफ तौर पर बता देता हूँ कि ये वो चिन्ह है जो न्यूज़ 18 इंडिया बता रहा है पहले दिन सर्वे में मिले हैं। इनकी फोटोग्राफी बाकायदा हुई है, इनकी वीडियोग्राफी बाकायदा हुई है, जिसमें कमल का फूल, स्वास्तिक का निशान और खंडित मूर्ति ज्ञान वापी के अंदर मिली है। क्योंकि जब हमारी कल भी बात हो रही थी बनारस के लोगों से, तो उनका कहना था साफ था कि वो बचपन में कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कई बार उस ज्ञान वापी के अंदर गए और उन्होंने उन चिन्हों को पहले। और जैसा कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आधिकारिक तौर पर जो ऐलान है, जो घोषणा है, रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ आया, सर्वे के दौरान क्या आया, वीडियोग्राफी के जरिए आखिर क्या कुछ तथ्य यहाँ पर सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर मिले हैं, उनके जो निशान होंगे वो जाहिर सी बात है आज जो 40% तक करीब बताया जा रहा है सर्वे पूरा हो चुका है, उसमें कैद हो गए होंगे। अब जो बाकी दिन यहाँ बचे हैं, यानी कि 16 तारीख तक जो पूरे सर्वे की तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि 17 को रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल करनी ही होगी, कोर्ट की तरफ से ये समय सीमा तय की गई है। उस समय सीमा के जरिए जब ये तय होगा तो उसके बाद फिर से एनालिसिस किया जाएगा उन तथ्यों को, यहाँ पर उसकी विश्वसनीयता को परखते हुए जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आएगा तब यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये पूरी तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। एक ट्वीट यहाँ पर आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार इस सर्वे के बाद में कई ट्वीट सामने आ रहे हैं। सियासी लहजे से देखें तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट सामने आया, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। आपको बता दूं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि ज्ञान व्यापी परिसर काशी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर विपक्ष राजनीति करना बंद कर दे। जो हो रहा है वो न्यायालय के आदेश से सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए। भविष्य में माननीय न्यायालय जो आदेश देगा सभी को उसका पालन यहाँ पर करना चाहिए। देखिए, जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि संवेदनशील मामला हम इसलिए कह रहे हैं ताकि किसी भी तरह से भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए और इसको साथ लेकर आगे चला जाए। जो भारी सुरक्षा बल की तैनाती दिखी वो दरअसल इसी डर के मद्देनजर दिखाई दे रही थी, कहीं कोई छोटी सी चूक ना हो जाए, कहीं कोई उपद्रवी माहौल में खलल पैदा ना कर दे। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आज पहला दिन यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब नजरें टिकी हुई हैं कल पर, परसों पर, 16 तारीख तक, क्योंकि 17 मई को जो रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल करनी है वो उसे करनी ही यहाँ पर होंगी, जिसके बाद एक बार पूरी तस्वीर यहाँ पर साफ होती नजर आएगी कि आखिर किसके दावों में ज्यादा दम है, आखिर जो सर्वे यहाँ पर हुए हैं, जो साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, उनके पीछे की पूरी हकीकत यहाँ पर क्या है। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या कुछ और जानकारी आपके पास, किस तरह की अभी फिलहाल तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन लौटेंगे अनामिका आपके पास, पर इस बीच यतेंद्र भी हमारे साथ है। यतेंद्र, क्या कुछ आपको लग रहा है अब जो बाकी दिन बचे हुए हैं, कहा जा सकता है कि आज का सर्वे बहुत ज्यादा खास, उसी से और ज्यादा एक कदम आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी? देखिए, बिल्कुल आज का जो सर्वे हुआ है वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है, क्योंकि बनारस के लोगों का और खासकर जो दलीलें दी गई कि किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञान वापी नहीं होता है। ज्ञान वापी का मतलब ज्ञान का कूप, ज्ञान कूप यानी कि ज्ञान का कुआं, और वो मंदिरों में ही होता है। उसकी अगर बनावट पूरे मस्जिद की देखेंगे, जिसे ज्ञान वापी के नाम से पुकारा जाता है, तो वो जी बिल्कुल यहाँ के लोग भी कहते हैं और बाकायदा दलीलें दी गई। ये वकील आप देख रहे हैं लगातार वहाँ से जो सर्वे की टीम है वहाँ से वापस आ रहे हैं, उन्होंने दलीलें यही दी थी कि ज्ञान वापी किसी भी मस्जिद में किसी भी तरह से सटीक साबित नहीं होता है, वो एक मंदिर के ऊपर ही फिट होता है। और जो आज हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये स्वास्तिक, कमल का निशान और खंडित मूर्ति मिली है, यानी कि उन दलीलों को कहीं ना कहीं पुख्ता करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कोर्ट को इस पर फैसला लेना है जब रिपोर्ट पेश होगी, क्योंकि आज 40% काम हुआ, यानी काम अभी और बाकी है, और जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे सबूत और सामने आएंगे। हो सकता है दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ और दलीलें इसके बारे में दी जाएं, तो जब कोर्ट में ये दलीलें, जब रिपोर्ट पेश होगी, तब दोनों तरफ की दलील सुनकर और जो सबूत आएंगे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के, उनको देखकर ही जज साहब फैसला लेंगे। जी चलिए, तो इस खबर पर लगातार आज सुबह से ही हमने आप तक पूरी अपडेट पहुंचाई। एक बार फिर से बता दें कि सर्वे का काम खत्म हो चुका है, आज का काम खत्म हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक बार फिर से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। ज्यादा जानकारी के लिए और साथ ही देश और दुनिया की बाकी जरूरी बड़ी खबरों के लिए मेरे सहयोगी रीमा की तरफ रुख करते हैं। रीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल।